नमस्कार, मेरा नाम दिलीप पिठुआ है और सिने आर्ट डायरेक्टर एंड कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर एसोसिएशन का मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ये मामला हमारी एसोसिएशन का है जो पिछले 7 सालों से कुछ इल्लीगल लोगों ने कब्जा करके रखी हुई थी, जिसका पिछले 7 सालों में इलेक्शन नहीं हुआ है। जहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ये लिखा गया है कि भैया आपको हर 2 साल में इलेक्शन कराने हैं, पर जो लोग बैठे हुए हैं वो पैसों का दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ऑफिस का दुर्व्यवहार कर रहे हैं, अपने निजी कामों के लिए ऑफिस चला रहे हैं, अपने निजी कामों के लिए यूनियन के पैसे खर्च कर रहे हैं। इसीलिए उनको इलेक्शन नहीं करवाना है। हमारे मेंबरों ने सबने मिल के इलेक्शन करवाया 2 जुलाई को और आज हम लोग ऑफिस का ताबा लेने आए। हमारे कुछ मेंबर सुबह आए, उन्होंने ऑफिस के अंदर गए और ऑफिस के अंदर बैठे और लॉक किया। मामला बहुत सिंपल है। ये वर्करों की, मेंबरों की ऑफिस है, ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। हम लोगों ने आम्बोली पुलिस स्टेशन में बार बार गुहार लगाई है, पर आम्बोली पुलिस स्टेशन का हमेशा एक ही कहना होता है कि आप जो है कोर्ट से ऑर्डर ले आए, कोर्ट से ऑर्डर ले आए। और हमारी न्याय संस्था का जो है आपको पता है कि कोर्टों में कितने सालों लग जाते हैं एक केस की डेट मिलने में। है ये किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी का या किसी के घर का मसला नहीं है जो यहाँ ट्रेस पास किया जाए या किसी के घर के अंदर हम कब्जा करने आए, या ऐसी बात नहीं है। ये मेंबरों का है। और आज आप मानिए कि ये एक संस्था है जो संस्था से हमारे 2500 मेंबरों को सालाना मेडिकल की हेल्प मिल रही है, जो वयस्क है, जो सीनियर सिटीजन है, उनको 1500 रुपये पेंशन मिल रही है। जिनकी मृत्यु हो जाती है उनके परिवार को 2 लाख रुपए हम लोग कंपनसेशन देते हैं। अब पिछले 5 सालों से तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ है वो बंद हैं, क्योंकि इनका कहना है कि हमारे पास पैसे नहीं है, आप लोगों ने बैंक अकाउंट फ्रीज करके रखे हैं, हम लोग कुछ कर नहीं सकते। पर इन लोगों ने कहीं ना कहीं दूसरा अकाउंट खोल दिया, मेंबरों से जीपे पे पैसे ले रहे हैं। ट्रेड यूनियन एक्ट के हिसाब से आप जीपे पे पैसे नहीं ले सकते, पर इन्होंने जीपे पे पैसे लेने शुरू कर दिए, लोगों से कैश में व्यवहार कर रहे हैं। ये इतना कुछ गलत चल रहा है जो हमने ट्रेड यूनियन में लिख के बताया, हमने आम्बोली पुलिस स्टेशन में बताया, हमें कोर्ट को गुहार लगाइए, पर कहीं हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा है। आज हम 5 साल से सब मेंबर परेशान हैं, सिर्फ 8-10 लोगों के लिए जो अंदर बैठे हुए हैं और ये पुलिस के पास जाते हैं, हमारा कब्जा है, हम अंदर बैठे हुए हैं, हमें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। और पुलिस भी कहती है आप जाओ, कोर्ट जाओ। पिछले 2021 से लेके ये 2023 आ गया। 2021 में हमारी मदर बॉडी फेडरेशन ने हमारा इलेक्शन कराया था, तब से लेके मैं कोर्ट कचहरी ही भाग रहे हैं हम, पर कहीं कुछ नहीं है, डेटें ही नहीं आ रही हैं। हमारी कोर्ट व्यवस्था भी इतनी बिजी है कि उनके लिए बड़े केसेस नहीं हैं, उनके लिए ये मायने नहीं रखता, तो हमारे केसेस आ ही नहीं रहे बोर्ड पे। तो जब तक वो आ नहीं रहे, ये बैठे हुए हैं। और पुलिस के पास जाओ तो पुलिस कहती है कि नहीं, वो आपका केस चल रहा है तो आप जाओ कोर्ट में। अरे पर ना तो हमको स्टे दिया, ना उनको स्टे दिया। कोर्ट ने कोई निर्देश दिया, कोर्ट ने कोई आदेश दिया क्या? नहीं दिया है, तो हमें अपनी कार्रवाई करने दीजिए। पर नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ये रोक टोक से परेशान होके आज मेंबर्स जो हैं वो ऑफिस के अंदर आ गए हैं और वो ऑफिस में अपने आप को लॉक कर गए हैं। उनका ये कहना है कि भैया आप चाहे कुछ भी हो जाए, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये मसला है पूरा आज का। सर, अभी आपने बोला कि कुछ लोग जीपे कर रहे हैं, तो उन लोगों को आपत्ति क्यों नहीं है जो लोग जीपे कर रहे हैं? सर आप समझिए, यहाँ अगर किसी को ये बोला जाता है कि अगर आप सालाना चंदा नहीं भरोगे, अगर आप पैसे नहीं दोगे तो आपको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेगी, आपको डेथ कंपनसेशन नहीं मिलेगा, आपको बाकी जो सुविधा है वो नहीं मिलेगी, तो लोग मजबूरी में जीपे कर रहे हैं। आज अगर हमारा किसी प्रोड्यूसर के पास 5 लाख रुपए बाकी है, हम यूनियन में गुहार लगाने आते हैं, तो बोलते हैं काम करिए, पहले इतना पैसा जीपे करिए, तब हम प्रोड्यूसर से बातचीत करेंगे। जबकि आप यूनियन लीडर हैं, आपका फर्ज बनता है कि आप उस प्रोड्यूसर से बातचीत करके लोगों को न्याय दिलाएं, उनके पैसे निकलवाएं। पर नहीं, पहले आप हमके इतना पैसा जीपे करें तब हम तुमको न्याय दिलाएंगे। ये चल रहा है यहाँ। आपने अपने नजदीकी पुलिस चौकी में FIR लिखित में कुछ कागज? सर, ये सारे जीपे के एविडेंस के साथ हम लोगों ने आम्बोली पुलिस स्टेशन में दिए हुआ है, कंप्लेंट दी हुई है बाकायदा कि सर ये देखिए, जीपे पे उन्होंने पैसे लिए हुए हैं, इस पर आप कार्रवाई करें। उन्होंने कहा हम कार्रवाई करेंगे। ये देखिए, ये सारे जीपे के अमाउंट्स हैं, ये उन्होंने लिए हुए हैं, है ना, ये सारे जीपे पे लिए हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो ये सारे हमने प्रिंट आउट निकाल के आम्बोली पुलिस स्टेशन में दिए हुए हैं, पर आम्बोली पुलिस स्टेशन ने उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। अब शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं?
हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि आज जो हमारे साथ हो रहा है वो किसी और के साथ ना हो, और हमें कानूनी तरीके से जो आज पुलिस का हमारे पे इतना दबाव आ रहा है कि आप यहाँ अंदर नहीं जा सकते, इस दबाव को हमारे पे से हटाया जाए। हमारे 2500 मेंबरों की जो एक भरोसा है इस संस्था पे, उसको वापस रिस्टोर किया जाए। ये सामाजिक कार्य करने के लिए संस्था खुली है, यहाँ कोई सैलरी पे नहीं होता, यहाँ कोई कन्वेंस पे काम नहीं करता। हम यहाँ काम करने आए मेंबरों के लिए, हमें ये काम करने दिया जाए, और ये जो इलीगल लोग बैठे हुए हैं, जो करप्ट लोग हैं, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सर, अपनी संस्था का नाम एक बार और बता दीजिए और अपना नाम। एसोसिएशन ऑफ सिने एंड टेलीविजन आर्ट डायरेक्टर्स एंड कॉस्ट्यूम डिजाइनर हमारी संस्था का नाम है, और मैं इनका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट दिलीप पीठवा बोल रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद। और इनमें से कोई भी इलेक्टेड मेंबर नहीं है, सब कॉप किए हुए मेंबर हैं। ये यहाँ पर पीछे के दरवाजे से घुसे हुए मेंबर हैं, कोई भी इलेक्टेड नहीं है। हमको एक बार इनको कोर्ट ने भी एक बार 2018 के लिए निर्देश दिया था कि आपका कार्यकाल 2018 में कंप्लीट हो रहा है, लेकिन इन्होंने कोर्ट की भी अवहेलना की है, कोर्ट की भी बात नहीं सुनी है। उसके बाद हमारी मदर बॉडी ने इनको निर्देश दिए कि तुम्हारा चुनाव 2 साल के अंदर होना चाहिए। 2 साल के बाद तुम्हारा 3 साल हो गया है। इन्होंने बोला हम करते हैं। फिर 2020 में मदर बॉडी ने इनको नोटिस दिया कि भाई तुमको चुनाव करना चाहिए। इन्होंने मदर बॉडी को टालते रहे, और बाद में मदर बॉडी को बोल दिया कि हम तुम्हारे साथ है ही नहीं, जबकि ऐसा होता नहीं है। मदर बॉडी से हटने के लिए इनको एसडीएम बुलानी होती है। वैसा इन्होंने मेंबरों से कुछ डिस्कस नहीं किया। इन्होंने डायरेक्ट 4 मेंबरों ने बैठ के डिसीजन ले लिया कि हम मदर बॉडी को नहीं मानते। जब मदर बॉडी को नहीं मानते तो इनको एसडीएम बुलानी चाहिए थी, सारे मेंबरों से पूछना चाहिए था, क्योंकि मदर बॉडी ही हमारी मेन गार्जियंस है। उसके बिना हम लोग पूरी इंडस्ट्री अनाथ हो जाती है मदर बॉडी के बगैर, लेकिन ये लोग मदर बॉडी को भी नहीं मानते। सर, चुनाव ना होने का क्या कारण लगता है? कुछ नहीं सर, देखो सत्ता जो है ना उसका मोह बहुत खराब होता है। चुनाव ना होने का कारण क्योंकि ये तो जीत के आए नहीं है, ये सब तो हारे हुए लोग थे सर, जिनको इन्होंने प्रेसिडेंट ने कॉप किया हुआ है। सर, यहाँ आपको अंधेरी में बड़ी ऑफिस मिल जाती है, आपको चाय पानी पिलाने के लिए ऑफिस बॉय है, एसोसिएशन की गाड़ी है, एसोसिएशन का ड्राइवर है जिसको एसोसिएशन पगार दे रही है। आपको यहाँ से मीरा रोड लेकर जा रही है गाड़ी, मीरा रोड से लेकर आ रही है, आपके बच्चों को घुमाने के लिए लेकर जा रही है, आपकी घर की सब्जी लाने के लिए एसोसिएशन की गाड़ी यूज हो रही है, आपकी प्राइवेट मीटिंग है, जो पर्सनल मीटिंग है वो एसोसिएशन के ऑफिस में हो रही है। आप कितना ही बजे एसोसिएशन में आओ, आप खाना मंगाते हो, रोज का 1000 5-5 हजार का खाना आ रहा है। सर, ये सब मेंबरों के पैसे से हो रहा है ना, तो सर आप क्यों छोड़ोगे इस कुर्सी को? जब आपको सारी सुख सुविधाएं मिलती है और ऊपर से जीपे पे लोगों के पैसे मिल रहे हैं, महीने की 2 लाख 3 लाख की इनकम हो रही है, तो आप क्यों छोड़ोगे सर उस कुर्सी को? आप तो लड़ते ही रहोगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये कुर्सी मैंने छोड़ दी तो ये सारी सुख सुविधाएं मेरी खत्म हो जाएगी। तो जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं उनसे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, उन लोगों से यही कहना है कि भाई आप भी मेंबर हो, हम भी मेंबर हैं, मेहरबानी करो इन मेंबरों पे और ये कुर्सी छोड़ दो, बस इतना ही कहना है। आपके साथ कुल ऐसे कितने मेंबर खड़े हैं जो आपकी बात से सहमत हैं? सर, मेरे साथ मेरी एसोसिएशन के 2500 मेंबर खड़े हैं, उनके साथ कोई खड़ा ही नहीं है। बस ये है कि मेंबर कह रहे हैं कि हमने आपका इलेक्शन करवाया सर, हमने आपको जिताया है, आप लोग अभी इनसे निपटिए। कोई यहाँ 2500 मेंबर तो आएंगे नहीं काम धंधा छोड़ के, पर अगर हम चुन के आए हैं और अगर उन्होंने हमको वोट दिया है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके लिए कुछ काम करें।